तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में कोई न्यू फाइल को अपलोड करते ही आप कैसे ही उस सेम फाइल को अपलोड कर सके आपके वन ड्राइव एप्लीकेशन में। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल ड्राइव और वन ड्राइव को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फाइल ऐड करता हूं मैं मेरे गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली सेम फाइल को अपलोड कर देता है मेरे वन ड्राइव एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां से करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां से हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव टू वन ड्राइव ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल ड्राइव में कोई फाइल ऐड करते हैं या कह सकते हैं फाइल अपलोड करते हैं, तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते हैं हमारी वन ड्राइव की जो एप्लीकेशन है ना उसके फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूंगा गूगल ड्राइव। ऐसा करने के बाद यहां मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट कि क्या होते ही मैं चाहता हूं कि मेरी ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए। तो अगर मैं आता हूं उसके ड्रॉप डाउन में तो आप देख सकते हैं जैसे कि ट्रिगर इवेंट है न्यू फाइल, कि यहां कोई न्यू फाइल क्रिएट हो मेरी गूगल ड्राइव में, तो उसके ऐसा होते ही मेरी ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है न्यू फोल्डर, यहाँ कोई न्यू फोल्डर ऐड हो तो उसके ऐसे होते ही ट्रिगर स्टार्ट हो। यहाँ न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर, कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर में कोई न्यू फाइल अपलोड हो तब जाके ये ऐसे स्टार्ट हो जाए। तो और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं ट्रिगर इवेंट है। आप जो भी ट्रिगर इवेंट चूज करेंगे और उसके बाद आप वो एक्शन करेंगे आपके एप्लीकेशन में, तो क्या होगा, यहां से आपकी ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चाहें तो जा सकते हैं इस न्यू फाइल इन स्पेसिफिक फोल्डर के साथ। तो आप जब भी किसी स्पेसिफिक फोल्डर में कोई फाइल अपलोड करेंगे तो उससे होगा कि उसका रिस्पॉन्स यहाँ कैप्चर हो जाएगा, और उसके बेसिस पे आप अपनी वन ड्राइव की एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं सिर्फ फाइल ही क्रिएट हो जाए, कहीं पर भी आपकी गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन में कहीं भी कोई फाइल ऐसे ही आप अपलोड करें और वो अपलोड करते ही वो ऐड हो जाए आपकी वन ड्राइव एप्लीकेशन में, तो आप जा सकते हैं न्यू फाइल के साथ भी। तो हम एक काम करते हैं, ये न्यू फाइल को चूज कर लेते हैं यहाँ से, और चूज करने के बाद हम यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारी एप्लीकेशन का कनेक्शन करने के लिए पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में। तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूं, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल ड्राइव। उसके बाद यहां से मैं चूज करूंगा मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने वो चाहा है कि फाइल अपलोड हो और उसका रिस्पॉन्स यहाँ कैप्चर हो जाए। ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये जो मेरा ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल होता है। ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का बटन। तो भला ये बटन किस लिए है, तो अगर हम क्लिक करते हैं इस बटन पे तो होगा क्या, हमें यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिलेगा। किस चीज़ का, एक फाइल रिस्पॉन्स मिलेगा जो हमने अपलोड की होगी हमारे गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में। तो आप चाहें तो आपकी गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में एक न्यू फाइल पहले वहाँ अपलोड कर दें, उसके बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपने कभी भी पास्ट में कोई फाइल क्रिएट की हो उसके अंदर, तो आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे ना तो वो फाइल की पूरी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। तो जो भी लास्ट फाइल अपलोड होगी उसकी डिटेल हमको यहाँ मिल जाती है। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और देखते हैं कौन सी फाइल मिलती है मुझे यहाँ। तो यहाँ आई है वर्क रिपोर्ट 2 की, मैंने एक वर्क रिपोर्ट इसके अंदर अपलोड करी थी, तो वो उसका रिस्पॉन्स यहाँ आ चुका है। और यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ की वो है वेब कंटेंट लिंक। तो ये रहा, ये लिंक के बेसिस पर ही मैं जो है वो ऐड कर सकूंगा वन ड्राइव के फोल्डर में इसको, ठीक है। और इसके अलावा इसका कोई नाम भी आप देख सकते हैं कि फाइल का जो नेम होता है ना वो भी हमें लगेगा, ये रहा ओरिजिनल फाइल नेम,
ये है वर्क रिपोर्ट 2, ये इसका ओरिजिनल फाइल नेम है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल्स आ चुकी है और इस डिटेल्स के बेसिस पे अब मैं क्या करूँगा, मेरी वन ड्राइव के फोल्डर में इसको मैं अपलोड कर दूंगा। उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ से चूज करता हूँ, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। देन यहाँ मुझे चूज करना है एक्शन इवेंट कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ मेरी इस एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ ड्रॉप डाउन में, तो जैसे मिलता है क्रिएट रूट फोल्डर, क्रिएट रूट फोल्डर्स चाइल्ड फोल्डर, कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई फोल्डर फाइंड करना है, तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ से आपका वर्कफ्लो काम करेगा। तो मैं तो चाहता हूँ एक फाइल अपलोड करना, तो मैं जाऊँगा अपलोड फाइल के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहां भी करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरे इस ब्राउजर में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अकाउंट को यहां लॉग इन किया हुआ है, इसलिए सिंपली मुझे यहाँ येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे वन ड्राइव अकाउंट का जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये सक्सेसफुल होते ही यहाँ पर मुझे मिल जाएगी मेरी फोल्डर लिस्ट। आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है और यहाँ ये दिखा रहा है फोल्डर लिस्ट। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे वन ड्राइव एप्लीकेशन पे और यहाँ आप देख सकते हैं माय फाइल्स में बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएटेड है और कुछ ओपन फाइल्स भी यहाँ है। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो कोई फोल्डर सिलेक्ट कर सकता हूँ और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं रैंडमली ये वन नोट है इसी को पिक कर लेता हूँ यहाँ से। ऐसा करने के बाद यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर मुझे मैप करना है जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिला है उसके डेटा को। तो भला आप सोच रहे होंगे मैप करना और ये क्या है मैप करना, तो मैं बता दूं मैप करना इज लाइक कि जो हम ट्रिगर से रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं उसके डेटा को यहाँ पर ऐड करना, लेकिन मैनुअली नहीं, क्योंकि मैनुअली हम अगर इस डेटा को ऐड करेंगे तो उससे होगा क्या, जब भी रियल टाइम में हमारी ये वर्कफ्लो काम करेगी तो रिस्पॉन्स तो हमको मिलेगा हमारे ट्रिगर में न्यू फाइल अपलोड होते ही। अगर हम हमारे गूगल ड्राइव में कोई न्यू फाइल अपलोड करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स तो कैप्चर हो जाएगा, लेकिन अगर हम मैनुअली यहाँ डेटा को ऐड करेंगे तो होगा क्या, हमेशा सेम फाइल ही अपलोड होगी हमारी वन ड्राइव की फोल्डर में। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ मैप करना होगा डेटा को। तो डेटा मैप करने से क्या होगा, रियल टाइम में जब कोई हम न्यू रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे फाइल का तो उसका न्यू फाइल नेम और न्यू जो यूआरएल होगा ना उसके बेसिस पे हमारी वन ड्राइव एप्लीकेशन में ये ऑटोमेटिकली न्यू फाइल अपलोड हो जाएगी। तो अब यहाँ सवाल आता है कि इसको मैप कैसे करते हैं। तो सिंपल है बहुत ही, ये जो आप ब्लैंक फील्ड देख रहे हैं इसको आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो आपका ट्रिगर है गूगल ड्राइव उसका यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाता है, उसको ओपन कीजिए। अब ओपन करने के बाद फाइल नेम की बात आ रही है तो यहाँ से ओरिजिनल फाइल नेम, ये रहा ओरिजिनल फाइल नेम, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ये डेटा क्या हो चुका है, मैप। तो डेटा मैप होने से क्या होगा, अब रियल टाइम में जब न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर होगा उसके फाइल नेम कुछ और होगा तो वो यहाँ पर वेरी हो जाएगा और वो फाइल नेम जैसे यहाँ वेरी होगा तो न्यू डिटेल्स के बेसिस पे एक न्यू फाइल नेम के साथ फाइल अपलोड हो जाएगी मेरी वन ड्राइव एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ मैंने फाइल नेम डाल दिया है। आगे बढ़ते हुए यहाँ मुझे मैप करना है फाइल यूआरएल। तो जो फाइल यूआरएल है वो आप कीजिएगा वेब कंटेंट लिंक को, ठीक है, यही वाला कीजिएगा, तभी क्या है सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो वेब कंटेंट लिंक को मैं यहाँ से मैप कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो ये जो मेरी पर्टिकुलर फाइल है ना जिसका नाम था वर्क रिपोर्ट 2 वो अपलोड हो जाएगी कहाँ पे, मेरे वन ड्राइव के इस पर्टिकुलर फोल्डर में, वन नोट वाले, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल आप देख सकते हैं कि 2 ही इसके अंदर फाइल हैं और एक है मतलब पिछले महीने की और एक है ये भी पिछले महीने की है 31 डेज अगो, मतलब रिसेंट में कोई भी इसमें फाइल है नहीं। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ आप देखेंगे मुझे एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका ये मतलब है कि फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। आके देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि वर्क रिपोर्ट करके लेस देन अ मिनट बता रहा है कि वर्क रिपोर्ट 2 के नाम से यहाँ फाइल अपलोड हो चुकी है और ये हुई है कैसे, हमारे पैपली कनेक्ट के उस वर्कफ्लो की मदद से। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 ही स्टेप्स में यहाँ पर ये वर्कफ्लो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं तो हमारा डेटा भी सेव हो जाएगा और मैं बता दूं हमारी ये वर्कफ्लो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब रियल टाइम में क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू फाइल अपलोड करूंगा ना मेरे गूगल ड्राइव में
तो उसके बाद ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली मेरे वन ड्राइव के ये पर्टिकुलर फोल्डर है जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप जो भी फोल्डर सेलेक्ट करें ना उसी में फाइल जाएगी, ध्यान रखिएगा कहीं और नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर विद द फाइल नेम एक फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। वो दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो एग्जांपल देने के पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो गूगल ड्राइव का ट्रिगर है वो है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर। अब पोलिंग बेस्ड ट्रिगर से क्या मतलब हुआ कि ये जो ट्रिगर है ये 10 मिनट में काम करता है, हर 10 मिनट में, लाइक कि हर 10 मिनट में ये चेक करेगा, जब तक ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी आपकी, तो ये हर 10 मिनट में चेक करेगा आपकी गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली कि कोई फाइल अपलोड हुई है क्या, और अगर हुई होगी तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली आपकी वन ड्राइव की एप्लीकेशन, क्योंकि हमने एक्शन एप्लीकेशन में चूज़ किया है, आप जो भी एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे उसमें उसको वो अपलोड कर देगा। तो अभी ये जो मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा नई फाइल ऐड करके, तो वो क्या है, थोड़े डीले से आएगी, 10 मिनट के डीले से आ सकती है। रीज़न ये पोलिंग बेस्ड है, वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप रियल टाइम में जब ये वर्कफ्लो जब क्रिएट कर लें उसके बाद जब कोई फाइल अपलोड करेंगे तो थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, उसका इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूं यहां से मेरे गूगल ड्राइव को, और यहां पर मैं आ गया हूं मेरी गूगल ड्राइव के डैशबोर्ड पे। अब यहां से आप चाहें तो किसी फोल्डर के अंदर फाइल अपलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको बाहर भी कहीं पटक सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक ऐसे ही ये जो PDF है उसको अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये बैंक स्टेटमेंट का PDF जो है वो अपलोड हो चुका है। मैंने उसको पिक किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद मैंने जिस हिसाब से कहा था 10 मिनट लगते हैं। अब लास्ट यहाँ पर जो है ये जो आइटम है वो हमने ऐड किया था, वर्क रिपोर्ट 2। एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये दिखा रहा है अभी 2 मिनट पहले ये ऐड हुआ है, जब तक मैं आपको एक न्यू फाइल अपलोड करके बता रहा था। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़े इंतज़ार के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ही इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस बार एक फाइल अपलोड हो जाएगी। तो करीब 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल को अपलोड हुए 7 मिनट हो चुके हैं, और मैंने इसको पहले रिफ्रेश किया था जब 2 मिनट हुए थे। तो एक बार फिर रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि जो न्यू फाइल है वो अपलोड हुई है क्या हमारी वर्कफ्लो की मदद से। तो हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी वो जो स्टेटमेंट है वो ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल नाम ही यहाँ पर आया है और वो इसमें ऐड हो गई है। साथ ही साथ यहाँ दिखा रहा है लेस देन अ मिनट अगो, कि मतलब ये बात है कि इंस्टेंटली हुई है ना, तो एकदम से करेक्ट टाइम यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ ये वर्क रिपोर्ट को अपलोड हुए 8 मिनट हो चुके हैं। तो इसका ये मतलब है हमारा ये जो वर्कफ्लो है ये सक्सेसफुल रहा, और ये ऑटोमेशन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ ये इसी तरीके से ऑटोमेट होता रहेगा जब तक यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे फाइल अपलोड होती जाएगी हमारे गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में, वैसे ही वो वन ड्राइव में ऑटोमेटिकली ऐड होती चलेगी। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में ओपन करके देखना तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली सेम वर्कफ्लो को क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।